जरीना मेरी बात समझ। बस मैंने फैसला कर लिया है, कल आपदा उन लोगों को लेके आ रही है। सुनो, कल शाम तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तैयार हो जाना। लेकिन मैं आपसे और चचा जान से आगे पढ़ने की परमिशन लेना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे हैं तो मैं बीबीए में। कोई जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ लिया, हो गई पढ़ाई वढ़ाई, अब शादी होगी बस तुम्हारी। बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़के की सऊदीया में मुलाजमत लगी है, उसकी माँ जल्द से जल्द ये रिश्ता चाहती है। चचा जान आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। ना कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना है, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, और आप कुछ नहीं बोलेंगे। बस अब इस मामले में मैं और कुछ नहीं सुनने वाली। सरीना तुम क्यों खफा हो रही हो? उसकी बात तो सुन लो कम से कम। हमेशा इसी की सुनी है शफीक साहब, बस अब और नहीं। कब तक इसका करेंगे? अपनी औलाद होती तो और बात थी, लेकिन किसी और की औलाद के लिए इतना पैसा बहाएंगे तो फिर अपने लिए क्या रखेंगे? जी सलाम। फिर मिल गई माफी। क्या मिलता है तुम्हें वहां जाके सवाए खामोशी के? उसी खामोशी को तोड़ने चाहता। फिर टूटी? कभी तो टूटेगी। जख्म जितना गहरा हो ना, उतना वक्त लगता है भरने में, लेकिन ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अच्छा अब चलो गाड़ी निकालो, मुझे फैक्ट्री जाना है, और ये फाइलें उठा लो। और हाँ, अजान के एग्जाम्स हो गए तो मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। यार आई लव फ्लावर्स, क्या मजा है। हाँ भाई, क्या प्लान है? एग्जाम्स तो हो गए। हैदराबाद जाना है यार। व्हाट? हैदराबाद? लोग एमबीए करने के बाद मुल्क से बाहर जाने का प्लान करते हैं, और तुम? दादा का आबाई शहर है वहाँ, तो जाकर देखना। तेरी माँ को पता लग गया ना तो तेरी चाहत का क्या हशर करेगी, पता है ना? मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ, तू मुझे जानता है। आ गई। आ गई नहीं, आ गया होगा खाना। हाय, कम जॉइन अस। काफी देर से तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। आतिश फिशा पे नजर ही नहीं पड़ी मेरी। ओके, शो मी। इम्प्रेसिव। यू नो व्हाट, एक काम करो, जाने से पहले ना मेरा भी फोटोशूट कर। I love to capture nature. Oh well, I'm a part of this beautiful nature. बात इंटरेस्ट की है। लेकिन यहाँ बात मेरे इंटरेस्ट की हो रही है। और मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। By the way, when are you leaving for US?
Pretty soon. जाने से पहले मेरे फादर तुम्हारी फैमिली से बात करना चाहते हैं। क्या बात? Wait, excuse me. Oh, Dad. Hello, Dad. Oh, Dad, you know ना, अजान को भी इग्नोर नहीं कर सकती। इतने टाइम बाद तो। Okay. Bye. Well, फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। ऐसा अगर खाना पार्सल करा ले, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ मूड को? ये मेरा मूड है यार, हो गया चेंज, नहीं खाना खाना अब। चल ठीक है, तू जा, मैं पार्सल करके आता हूँ। मत रो जरीना। अल्लाह की अमानत थी, उसने ले ली। कब तक इस गम को दिल से लगाए रखोगी? औलाद का गम कब दिल से निकलता है शफीक? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मेरा सख्त ताजा वो बेहद दिन आज भी मेरे सहन पे नक्श है। कैसे तड़प तड़प कर मेरे बच्चे ने अपनी जान दी होगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। करती भी कैसे? क्योंकि आप शफीक अहमद, आप उस कातला दुआ से रिश्ता निभा रहे थे। दुआ कातिल है मेरे बच्चे की, मेरे निहाल की कातिल है। बस कर दो, बस। बच्चे बाहर खेलने गए थे, हो गया हादसा। अल्लाह की रजा थी, अब तुम भी राजी हो जाओ। नहीं, दुआ चाहती तो रेहान को बचा सकती थी। कैसे उसने अपनी जान दी होगी ना? कैसे उसने अपनी माँ को पुकारा होगा? कैसे मामा किया होगा उसने? दुआ उस वक्त बच्ची थी, डर गई होगी। तो आखिर कब तक इन अजियत लम्हों को याद करती रहोगी? नहीं शफीक, मेरे बच्चे को भी जीना था। उसने इन हाथों में परवान चढ़ना था, हमारा सहारा बनना था। मगर आप अपने सगों से हमदर्दी निभा रहे थे। आप शायद अपने बच्चे को भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली और नहीं भूलने दूंगी। जिसे तुम दूसरा कह रही हो ना, वो मेरा माज आया था, भाई था मेरा। और जिसका गम तुम मना रही हो, वो मेरा भी बेटा था, सगा बेटा। दोनों को खोया है मैंने। मेरा ज्यादा नुकसान हुआ है जरीना, ज्यादा नुकसान हुआ है मेरा, फिर भी तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। मैं इल्जाम नहीं दे रही, सच कह रही हूं। वो मेरे बच्चे की कातिल है। और भूल कैसे जाऊं जब जब आपकी ये लाडली भतीजी मेरी आंखों के सामने आती है, मेरे जख्म रिश्ते रहते हैं। इस दुआ ने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। चाहे जितने मर्जी खुशियों के लिबादे ओढ़ ले, लेकिन ये रहेगी मेरे बच्चे की कातिल। डरो, डरो, अल्लाह की जात से डरो, तौबा करो। तौबा मैं क्यों करूं? तौबा तो वो करे ना जिसने गुनाह किया है, जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है।
क्यों उस दुखियारी को इल्जाम देती हो? वो तो तुम्हारी दुआएं लेने की खातिर, तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने की खातिर जीती रही। और तुम उसको हमेशा यूं ही धुतकारती रही। एक नजर ममता की नहीं दे सकती उसे? वो कितनी खिदमत करती रही है तुम्हारी। अरे इतना तो कोई सगी औलाद भी नहीं करती। जब वो दूर चली जाएगी ना, फिर याद करोगी उसे। मैं क्यों याद करूंगी उसे? मैं तो चाहती हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर चली जाए। इसलिए तो ऐसा रिश्ता ढूंढा है मैंने, ताकि हमसे कोसों दूर चली जाए। ना वो यहां होगी और ना यहां आने का बहाना होगा। बस हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। मैं दुआ के सिलसिले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। फैसला तो हो चुका है शफीक अहमद। फैसला तो हो चुका है और तुम्हें मानना भी होगा। मैं बीबीए कर लूं, फिर इस घर से चली जाऊंगी। ना बीबी ना, पढ़ाई के नाम पे तुम जो गुलछर्रे उड़ाओगी ना, बदनामी मेरे ही हिस्से में आएगी। और वैसे भी मैं कोई गलत नहीं कर रही। शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, इसलिए इज्जत के साथ दो जोड़ों में यहां से रुखसत हो जाओ। वैसे तुम्हें ये रिश्ता इतना क्यों खल रहा है? कहीं कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? और वो कौन होते हैं मेरे लिए फैसला लेने वाले? वजाहत हुसैन एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और हमारे बिजनेस में पार्टनर भी है। जाहिर है उसने तुम में कुछ देखा, इस वजह से वो चाह रहा है कि उनकी बेटी ने भी मुझे ऐसे ही कुछ कहा था, लेकिन मुझे उनकी या उनकी बेटी की चाह से कोई गर्ज नहीं है। मेरे लिए तो बस वही इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूँ। आई एग्री विद वजाहत हुसैन। व्हाट डैड, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तुम्हारे डैड का हर फैसला मेरे से होकर ही गुजरता है और मेरा कोई भी फैसला लौटने के लिए नहीं होता है। और मैं भी आप ही का बेटा हूं मां, और मेरा जवाब ना है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपना माइंड बना लो, ऑफिस आना शुरू करो। और हाँ, जब रोमाना ने तुम्हें अप्रोच किया था तो तुम्हें उसके साथ डिनर कर लेना चाहिए था। उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करो। एक मिनट, ये आपको कैसे? मुराद,
मेरे खिलाफ मुखबरी करेगा? हाँ? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था हजान भाई। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ तेरी ड्यूटी क्या है। आराम से। क्या करेगा वरना? हाँ? क्या करेगा तू? तू मारेगा मुझे? मार! मार भी सकता हूँ। मुराद, क्या हो रहा है यहाँ पे? छोड़ो अजान को। मैंने नहीं पकड़ा हुआ मैडम, अजान भाई ने गिरबान पकड़ा है। क्या आप बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अजान, चलो तुम अंदर, और मुराद तुम अपने कमरे में चलो। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। अजान अब बच्चा नहीं है, उसे डिफरेंट तरीके से हैंडल किया करो। आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं अपने बच्चे को कैसे हैंडल करूं। बिलाखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। मैंने तो सलीमा बहन से कहा, चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना तो हमारी दुआ जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। जरीना बहन, आई तो मैं आपदा की जुबान पर, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या बताऊं। मुझे दिली खुशी महसूस हुई आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो बेटा नहीं आया आपका? बस भाई साहब वो सऊदीया जाने की तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए नहीं आ सका। ओह अच्छा अच्छा, आ जाता तो अच्छा था, देख लेते हम भी। इनका मतलब है कि मुलाकात हो जाती है हमारी भी। भाई साहब दरअसल मेरा बेटा बहुत शर्मीला है। मैंने कहा भी उसको, भाई तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तुम साथ चलो। कहने लगा अम्मा जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। भला बताएं जरीना बहन, आज के दौर में इतने सीधे शरीफ फर्मा बरदार लड़के कहाँ मिलते हैं? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सऊदीया कब जा रहा है आपका बेटा? बस भाई साहब शादी के अगले ही हफ्ते निकल जाएगा वो इंशाल्लाह। और फिर हमारी दुआ को भी वहीं बुला लेगा, क्यों सलीमा? हाँ हाँ क्यों नहीं। और दुआ का है? जी मैं बुलाती हूँ। बेटा कितना पढ़ा है आपका? अरे छोड़े शफीक भाई, आजकल लड़की की पढ़ाई कौन देखता है। लड़के का घर हो, आमदनी अच्छी हो और उसका कारोबार अच्छा हो, और फिर सोने पे सुहागा। इनका तो बेटा बाहर भी जा रहा है। अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा था। पहली शादी क्यों टूटी? टूटी कहाँ भाई साहब, बस अल्लाह की आई को कौन टाल सकता है। सीढ़ियों से गिरी और चल बसी। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। आमीन। आमीन। आपदा तुमने बताया नहीं? हाँ हाँ मैंने बताया था जरीना को तो। आभा ने बताया था मुझे, और वो मैं दरअसल बताना भूल गई। मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है सलीमा बहन। मैं दुआ को बुलाती हूँ। और कितना टाइम लगेगा नवाबजादी को? बस आ गए। ये हाँ सब हो गया। चलो। तुम कहाँ चलो? वो मैं दुआ के साथ। क्या दुआ के साथ? अपने घर जाओ। चलो शाबाश जाओ, तुम तो चलो यहाँ पे। हाँ यहाँ रख दो बेटा। माशाल्लाह। दुआ बेटा चाय दो ना।
ये क्या बेहुदा मजाक है ये? क्या हुआ सलीमा बहन? रिश्ता नहीं करना था तो आप मना कर देती। चाय में जहर की तरह नमक पिलाने की क्या जरूरत थी? और आपदा तुम बहुत अच्छी इज्जत करवाई है तुमने मेरी दूसरों के घर ले जाकर। जिन लोगों को ये तमीज ही नहीं है कि मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। अरे नहीं बिठाना तो मना कर देती आप। इस तरह का रवैया, इस तरह का सलूक मेहमानों के साथ इस तरह किया जाता है आपके? अभी भी आपके खानदान में होता होगा ये, हमारे यहाँ नहीं होता। जा रही हूँ मैं। रुकिए रुकिए तो सलीमा बहन। रुको सलीमा। क्या क्या किया तुमने ये? हाँ क्या किया? जानबूझ के किया ना तुमने? जाओ दफा हो भी, दफा हो यहाँ से। तो आज साहब कुछ उदास हैं। आप डैड बात करें ना माँ से। तुम अपनी माँ की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो कि एक दफा वो कोई फैसला कर ले तो फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती। लेकिन ये गलत है। देखिए बेटा, वो गलत भी तो नहीं कह रही, उसकी उम्मीदें हैं तुमसे। और मेरी डैड, क्या मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हूं? मेरी अपनी कोई खुशी, उम्मीद, ख्वाहिश नहीं है? क्यों डैड, ये तो गलत है ना। बस मैं ये सब करना नहीं चाहता। जानता हूं, लेकिन बेटा ये बिजनेस तुमने ही चलाना। अच्छा ना, रोना बंद करो। क्यों किया तुमने? तुम नहीं चाहती थी ना ये रिश्ता हो, तो बस मैंने कार्रवाई डाल दी। ये है नंबर 1 रिश्ता भगाने की तरकीब। अरे क्या हुआ, जरा सा नमक ही था, गलती से डल गया होगा। जरा सा नमक मुट्ठी भर के डाला है। अलग कुछ सही कह रही, अब नहीं आने वाला ये रिश्ता, मुट्ठी भर के ही नमक डाला था। बच्चों, अब तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। ना पागल हो गया। खाना सुनेंगे। क्या हो गया डैड आपको? इतनी जल्दी किस बात की? मैं भी जीना चाहता हूं अपनी खुशी से, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूं, घूमना फिरना चाहता हूं। क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने भी सब कुछ एक्सप्लोर किया, लेकिन उसमें तुम्हारी मां का किरदार सबसे इंपॉर्टेंट था, जबकि तुम अपनी मां के किरदार को साइड पर रखकर अपनी मर्जी करना चाहते हो। देखो बेटा, हम दोनों आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मां ने एक औरत होते हुए इस बिजनेस को खड़ा किया। तो अगर तुम उसके ख्वाबों के साथ उड़ोगे तो उसमें फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन कहीं तुम्हारी मर्जी उसको तन्हा ना कर दे। मेरे बाद अपनी मां के अलावा मानी का ख्याल भी तुम ही ने रखना। डैड प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा वो जिद्दी है, सख्त मिजाज है, वो तुम्हारी मां है। और तुम उससे वादा करो, तुम अपनी मां को कभी इनकार नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस? ठीक है डैड, इन्हें ख्वाहिश तो आप भी मेरी पूरी कर सकते हैं। मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ, अपने दादा का, आपका, भाई घर देखना चाहता हूँ।
सिर्फ एक बार डैड, जहां से आपने जिंदगी शुरू की थी। लेकिन बेटा ये पॉसिबल नहीं है। वो तुम्हें कहीं भी भेज सकती है, लेकिन मेरे आबाई शहर नहीं। ठीक है, मैं फिर बिना बताए चला जाता हूं। What? Come on, Dad, please make it possible. अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। Thank you so much, Dad. That's really great. दुआ, तुम अपने ख्वाबों को अपने हाथों से क्यों तोड़ रही हो? सलीमा से मेरी बात हो गई है। शुक्र है हमें अच्छे लोग मिल गए थे। तुम दोनों की इस घटिया हरकत के बावजूद उस औरत ने मुझसे माफी मांगी है कि उसे इस तरह उठ के नहीं जाना चाहिए था। चलो अब तैयारी पकड़ लो तुम भी। तैयारी? हाँ, अगले जुम्मे तुम्हारा निकाह है। सलीमा तुम्हारा जोड़ा लेके आ रही है तारीख पक्की करने। लेकिन खाला, अगर तुमने एक लफ्ज भी इसकी हमायत में मुंह से निकाला ना तो जुबान गुद्दी से खींच के निकाल दूंगी, समझ गई? देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें अब इस घर से भाग जाना चाहिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिंदगी ना सिर्फ एक बार मिलती है दुआ। हम जैसों को एक बार भी क्यों मिलती है? तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, बस हिम्मत और उम्मीद दोनों मत हारना। हारने को तो कुछ बचा ही नहीं है। उम्मीद भी नहीं। मैं 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। बिल्कुल, तुम बोर्ड मेंबर्स को बिठाओ, मैं आती हूँ। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। एंड गेट ऑल माय इक्विपमेंट। ओके, बाय। आजान, गुड मॉर्निंग मॉम। What happened? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या मतलब ऐसे क्यों देख रही हूँ? तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए हो? तैयार, मगर क्यों? क्यों? क्योंकि आज तुमने मेरे साथ ऑफिस जाना है। ऑफिस? मॉम, मैंने डैड से भी बात की थी और ऑफ कोर्स आपसे भी इजाजत लेना चाहता था कि एक्चुअली मैं आपकी ख्वाहिश पे ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। मुझे कोई एतराज भी नहीं है। एतराज की कोई वजह भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो मैं सुकून से गुजार सकूं, सिर्फ अपने लिए। प्लीज मॉम, थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूं। अच्छा, तो तुम मेरी हर बात मानोगे? हाँ तो ठीक है। वजाहत इस वीकेंड आना चाह रहा है डिनर के लिए और तुमसे स्पेशली मिलना चाहता है। किस लिए? तुम्हारी और रुमाना की शादी के लिए। What? रुमाना से शादी? तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है अजान? You both make a really good couple. आप मेरे लिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा आप मेरे लिए कोई शो पीस पसंद कर रही हैं? ओह कम ऑन अजान, तुम्हें नहीं पता कि जिंदगी में लाइफ पार्टनर का कंपैटिबल होना कितना जरूरी है।
ऑफ कोर्स सब कुछ तो आप ही जानती हैं, लेकिन मुझे ऐसी कंपैटिबिलिटी नहीं चाहिए। यू नो मैं उसको यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं सारी जिंदगी उसको। नहीं हो सकता ये। तुमने अभी कहा था तुम मेरी सब बात मानोगे। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। हैदर, मैंने एजेंसी में बोल दिया है कि वो मानी के लिए मेड भेज देंगी। मासूमा को मेन्यू बता देना। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय। मॉम आपका कोई हुक्म? डैड, हाँ रह गया। आ रही हूँ। क्या हुआ साहब को? कहाँ है वो? अरे उसने फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अरे उसको उसका वही पुराना दुख खाए जा रहा है। कब से दरवाजा बंद करके बैठी है। थक गई हूँ खटखटा के, तेरी आवाज ही नहीं सुन रही है। देखो बेटा क्या हुआ है उसे, जल्दी देखो। मैं देखता। देखो जल्दी देखो। साइमा मेरी बहन, दरवाजा खोलो। साइमा। देखा, मुझे पता था तुम्हारी आवाज सुनते ही ना उसका दर्द थम जाएगा। बेटा, भाई की मोहब्बत ही बहन के दर्द पर फाया रख सकती है। देखो खामोश हो गई। साद याद आ रहा है? चार साल। चार साल हो गए सर। बस कर दो आप। अपनी मंजिल पे पहुंच चुके। तुम अपना रास्ता क्यों खराब कर रही हो साइमा? भूल जाओ। न खुद को अजियत दो, न मुझे तकलीफ। बहुत सजा दे दी मुझे। तुमको नहीं लगता कि तुम ज्यादती कर रही हो? कैसे ज्यादती शफीक साहब? आपकी लाडली का घर बसा रही हूं, आपको ये ज्यादती करना लगता है? नहीं, लेकिन इसमें दुआ की मर्जी नहीं है। मैं दुआ की मर्जी की पाबंद नहीं हूं शफीक साहब। समझो मेरी बात। दर्द को जितना जिंदा रखोगी वो नासूर बनता जाएगा। ये
खोल दो इस मुट्ठी को, उन कैद लम्हों को आजाद कर दो ताकि तुम्हें सुकून मिले। मैं इस गम को भूलना भी चाहूं तो कभी नहीं भूल सकती। पलने दें इस गम को मेरे अंदर, मेरी फिक्र ना कीजिए। सरीना, तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रही हो? देखो, वो लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो लड़का अकबर पहले से शादीशुदा है और उसकी माँ अजीब सी खातून है। मतलब मुझे लगता है हमें थोड़ी तहकीकात कर लेनी चाहिए। दुआ की जिंदगी का सवाल है। आपका कहने का मकसद ये है कि ये रिश्ता आपकी लाडली के शायाना शान नहीं है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस कर दें शफीक साहब, अच्छी तरह जानती हूं आपका क्या मतलब था। मेरी जबान मत खुलवाएं। हमदर्दी की आड़ में आप मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, दुआ की शादी होगी तो अकबर से ही होगी और जुम्मे को ही होगी। तुम्हें पता है, तुमसे बात करना बेकार है। तो फिर कोशिश भी ना करें और समझा दीजिएगा अपनी लाडली को। चाची जान, दूध रख दो टेबल पे। और सुनो, कल शाम में तैयार रहना और समन को मत बुलाना, समझ गई? जी।